दोस्तों, आपका यूनिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले हिस्ट्री मतलब पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। देखो, हमने पार्ट वन था, इधर पार्ट 3 पार्ट है, A1, A2 और A3। तो हमने डेमोक्रेसी का किया था। आज हम करने वाले सोशल जस्टिस। तो अगर आज मैं आपको इतने बढ़िया पॉइंट्स बताऊंगा सोशल जस्टिस के कि आपको 2 मिनट में समझ जाएगी, आप भी फैन बन जाओगे हमारे। अगर आपको नहीं समझा तो चैनल को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करके चले जाना भाइयों। तो हमारा पहला टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो हम इधर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी है, दूसरा ये प्रीव्यू है इस टॉपिक का। फिर बाद में पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रोविजन फ्रॉम माइनॉरिटीज़, लॉ रिलेटिंग टू वुमन। तो हम आज ज़्यादा पढ़ के नहीं बताएंगे, आज हम आपको एकदम शॉर्ट में मेन पॉइंट बता देंगे। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो इस पैसेज में फर्स्ट जो इतना 3 पैसेज है उसमें हमें क्या दिया है, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी आर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सोशल जस्टिस मतलब सबको न्याय, मतलब इक्वल न्याय देना और अच्छा सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 2 मेन वैल्यूज़ हैं। इस पे हमारे पूरे इतने बड़े देश की डेमोक्रेसी चलती है और ये हमारे फर्स्ट इसमें दिया है। और सेकंड में अब हम ये ओपन कर दें। और सेकंड जो है टू एस्टेब्लिश, इधर से इधर तक हमें दिया है कि टू एस्टेब्लिश, और इधर तक हमें इस पैसेज में ऐसा दिया है कि हमें मतलब ऑल इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमें कास्ट, रेस, रिलीजियस, सेक्स, जेंडर, इस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, और ये काला है, ये गोरा है, मतलब इस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हमें सबके साथ इक्वल रहना है, सबके साथ इक्वल रहना है। और अगला जो पैराग्राफ है टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी, तो डायरेक्शन तक ये पैराग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट्स आर मेड टू ऑल लेवल सोसाइटी बट द गवर्नमेंट एफर्ट policy in front of more important for democracy. One of the try to bring all section of society into the mainstream. Democracy is in fact a process of accommodating different section in society. Democracy help in reducing social conflict. Let us take a review made in India. मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नक्सलिज्म, जिससे हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी डरती है। वो लोग मतलब ऐसे किसको अंदर घुसने नहीं देते, इससे बहुत से प्रॉब्लम है। तो उनमें से ऐसा प्रॉब्लम है कि हम अभी तक ये करते कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब तो इस सब को बंद करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, अब आप कौन से भी कॉलेज में जाओगे आगे, तो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड 67 आर मेन। मतलब 67% लड़कों के लिए और 33% लड़कियों के लिए। और 67 में भी जो नीचे की कास्ट है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसके लिए भी कुछ सीट रखे। तो ये पूरा इस पैसेज का मतलब इधर से लेके तो इधर तक ये पूरा मीनिंग था, आपको शॉर्ट में समझ गया होगा। और अगर आपको इसके नोट चाहिए तो इंस्टा अकाउंट पे मतलब हमको मैसेज करो, हमने नीचे लिंक दी है और मैं नोट सेंड कर दूंगा। आई विल प्रॉमिस यू आई सेंड टू गिव रिप्लाई इन 20 मिनट्स। सो आगे का हमारा पैसेज है, आगे का पैसेज है पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। मतलब इस पैसेज का मीनिंग है रिजर्वेशन। ये छोटा पैसेज है, हम पढ़ के बताते हैं। पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इज मीन फॉर दोस section of society who have been deprived of opportunity for education and employment for a long period of time। मतलब अब ऐसा रहता है, समझ लो कोई ऐसे बड़े कास्ट का है, जैसे कोई मतलब एक सरपंच ले लो, वो थोड़े बड़े कास्ट का है, तो वो उसको जॉब जल्दी लगेंगी क्योंकि ले उसकी कास्ट मतलब वो बड़ा इंसान है और उसकी कास्ट अच्छी है, तो जॉब जल्दी लगेंगी क्योंकि ले उसको
हम पेंसिल पेन मतलब सब प्रोवाइड होता है, क्लास वगैरह। और समझ लो कोई शेड्यूल ट्राइब से मतलब ये काठेवाड़ी पावरी ऐसे, तो उनको ज़्यादा नौकरी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो बेचारे लोग इधर से उधर जाते हैं तो उनकी पढ़ाई नहीं होती। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब उनके लिए अब मेरिट जहाँ हमें 80% लाने चाहिए तो उनको 40% पे मेरिट रहती है, मतलब उनको अब आगे करने की प्रोसेस चालू है गवर्नमेंट द्वारा। अकॉर्डिंगली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट सर्विस सम सीट आर कीप रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो ये मैंने आपको ये बताया अकॉर्डिंग तो ट्राइब्स तक कि उनको आगे लाने के लिए कुछ उनके लिए सीट्स रखे। समझ लो 10 सीट है तो 5 ओबीसी के लिए और बाकी से जो 5 हैं वो 2 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 2 शेड्यूल कास्ट और एक माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब उनकी मेरिट अलग से की जाती है। अगर उनको आप बोलेंगे उनको 80 का मेरिट हमको 80 का मेरिट, जैसे उनको फैसिलिटीज़ नहीं है ना तो उनको आगे किया जाता है रिजर्व फॉर। हाँ अबे देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। वैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं उनके लिए भी ये लॉ हेल्प मतलब है। अब आगे का हमें टॉपिक डायरेक्टली टॉपिक दिया है उस पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। मैं इसे आपको हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जिन अब हमारे समाज में जिनको मतलब न्याय नहीं मिलता, अब पहले ऐसा होता था कि ये ST/NC है, ये माइनॉरिटीज़ है, ये वैसा है, मतलब बैकवर्ड क्लास से जो लोग थे उनको पहले हम ऐसे टालते थे, मतलब ये ऐसा है। हम उनको घर में पानी भी पीने को भी अलाउड नहीं करते थे, हम उनको ऊपर से डालते थे, वो हाथ लगा तो पीते थे। उनको हमारे गंदे मतलब हम जो खाते हैं और जो बचाते हैं वो उनको देते थे, मतलब उनके साथ बहुत अन्याय होता था। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। आपको ये पूछ सकते हैं एट्रोसिटी एक्ट क्या है, तो एट्रोसिटी एक्ट ये है कि अगर हमने अब डिस्क्रिमिनेशन किया कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, मतलब ये बैकवर्ड क्लासेस है तो हम इसको आने नहीं देंगे, तो अगर उसने कंप्लेंट की अंडर एट्रोसिटी एक्ट कि ये हमारे कास्ट पे से जा रहा है, मतलब ये हमें ऐसा कर रहा है, तो उसको तभी के तभी जेल में डाला जा सकता है ताबड़तोड़। ऐसा एक्ट है। तो हम पैसेज पढ़ेंगे, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्ट फॉर एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, मतलब ऑल आर इक्वल, ऐसा करने के लिए ये एक्ट बना गया है। दिस एक्ट प्रिवेंट एनी जस्टिस अगेंस्ट द people belonging to scheduled castes and scheduled tribes and any act of atrocity committed against them is liable for punishment। मतलब अगर भेदभाव करते हो अभी तो छोड़ दीजिए, और अगर आपने गलती से भी किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया, क्या आप OBC, आप ST, आप NT, आप माइनॉरिटीज़ हैं, तो इस एक्ट के तहत आपको डाला जा सकता है जेल में, और तभी के तभी कोई मुकदमा कोई कोर्ट वगैरह नहीं होगा। तो आप ये याद में रखिए। तो ये पैसेज में ये दिया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है मैन और वुमेन में, माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। तो हमारा आगे का टॉपिक है प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब जो दिखते नहीं, वो बहुत कम कास्ट के होते हैं, मतलब वो उनके लोग बहुत कम हैं। जैसे कि अब हमें क्रिश्चियन, अब वो ओपन में आते हैं, मतलब बड़ी कास्ट में आते हैं, लेकिन वो थोड़े कम हैं, उनके लोग 2-3% है सिर्फ इंडिया में ऐसे। तो उनके लिए प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटी, तो हमारे गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी है कि उनकी भी पॉपुलेशन बढ़े। नहीं तो हम करते कि ये कम है, हम सब इन पे अधिकार जमा लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा, वैसे नहीं करता था। तो मैं पढ़ के बताऊँगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सेवरल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब हमने बहुत एक्ट बनाए हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे एक्ट बनाए कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़,
मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए। नहीं तो पहले गांव में किया जाता था कि ये बहुत कम लोग हैं तो सब जाके उन पे अधिकार जमा लेंगे, बट अंडर द एक्ट ऑफ, मतलब उन पे कोई दबाव ना ला सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज एडॉप्ट किए हैं। तो अगला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। और ये तो वही पॉइंट है कि हम बोलते हैं इस कास्ट का, इस रिलीजियस का, इसका रंग ऐसा है, इसकी लैंग्वेज अलग है, दूसरे स्टेट से आया इसलिए हम इस पे हमारा अधिकार जमाएंगे, ऐसा अब चलता नहीं है। अगर उसने कंप्लेंट की तो आप तभी के तभी जेल में जा सकते हो। दिस इज अ कंप्रेसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट देयर लाइफ टू इक्वली फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन एंड कल्चर और ऑफ एजुकेशनल राइट। मतलब ये ऐसे प्रोविजन क्यों बना है? क्योंकि लिए वो बहुत माइनॉरिटीज, मतलब कम, वो बहुत कम है, और अगर वो कम है तो हम सब उनको मौका देख के हम उन पे अधिकार जमा लेंगे, उनकी जगह छीन लेंगे, जैसा जम्मू कश्मीर में होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए ऐसे राइट्स बना के रखे कुछ, इसलिए हम अब कर नहीं सकते ऐसा कुछ। तो आगे का पॉइंट है लॉ रिलेटिंग टू वुमन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो आज का सबसे बढ़िया और ट्रेडिंग एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू वुमन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। मतलब पहले जो वुमन थे, मतलब बहुत पहले ज़माने के, तब रहता था कि कोई लड़की स्कूल में नहीं जाएंगी, उनके छोटे साल में शादी किए जाते थे, शादी कर डालते थे। तो अब वैसा चलता नहीं है, अब वुमन के लिए भी एक्ट आए हैं। तो मैं आपको एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ के बताऊंगा। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इफोर्ट वेयर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम ऑफ वुमन। Several policies have been adopted at national and international level to remove literacy among women to make available opportunity for the development। मतलब पहले होता था कि जब 3 4 5 1 साल के हो जाते तो तब शादी कर देते थे ऐसा, और उनको स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे। इसलिए ये मतलब ये बहुत गलत होता था उनके साथ, वुमन के साथ। तो अब एक्ट हम निकाल दिए गए हैं। अब वैसे अगर लड़की की उम्र 18 से नीचे की और लड़के की 21 से नीचे की हो और शादी हो गई होंगी, तो अब अगर किसने कंप्लेंट की तो उनको जेल में जाना पड़ सकता है। इसलिए अब ऐसा कोई करता नहीं है। तो अगला पैसेज है द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। मतलब अब शादी होने के बाद उनको फादर प्रॉपर्टी और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा मिलता है। डाउरी प्रोविजन एक्ट, मतलब डाउरी मतलब ऐसा हरेसमेंट करना, शादी के वक्त ऐसे कुछ मांगना, प्यार से देने की बात अलग और मांगने की बात अलग। और अगर ऐसा कुछ मांगा और अगर मर्डर, खून वगैरह ऐसा कुछ हो गया लड़की का, और अगर कंप्लेंट हुई तो डाउरी लेने वाला और डायरी देने वाला, मतलब हुंडा लेने वाला और हुंडा देने वाला, दोनों भी इलीगल काम है और दोनों भी जेल में जा सकते हैं। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोविजन act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development। मतलब ऐसे पहले लड़के से छेड़छाड़ करते हैं, तो अब वो सब न होने के लिए और वुमन को सेफ रखने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एक्ट बनाए हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है और आगे का है। इन योर कंट्री फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग वुमेन हैज़ inadequate representation in politics and political instrument। Many countries in the world have made effort to increase representation of women। मतलब ये वुमन तक समझाता हूँ मैं। मतलब पहले ऐसा होता था, इधर तक तो इधर तक, पहले ऐसा होता था कि वुमन को पॉलिटिक्स में भाग लेने को नहीं मिलता था, सिर्फ लड़के लेंगे, ऐसा होता था। तो वुमन को आगे लाने के लिए इंडिया और बहुत कंट्री ने मतलब एफर्ट्स लगाए। तो आगे का फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन चेंज आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल एज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व 33 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब अब 2 मिनट ये अंडरलाइन करता हूँ, सेल्फ गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब अब क्या होता है, अब इंडिया ने और बहुत स्टेट ने
ऐसे ये करके रखे कि 73rd और 74 अमेंडमेंट के हिसाब से 33 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये लॉ है। मतलब अब आमदार लड़की बन सकती है, खासदार भी बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। मतलब अब लड़कियों को बड़ी बड़ी पोस्ट भी देते हैं। तो आगे का और वो 33% सीट है ना, वो लड़की के लिए रिजर्व होते हैं। और वो परसेंट गवर्नमेंट ने एक किया है फिक्स। दिस परसेंट हैज़ बिन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अब 33 से वो परसेंट 50 तक आ गया है। मतलब 50 तक उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब वो महाराष्ट्र और अदर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन एस्टेब्लिश। सिमिलर कमीशन ऑल्सो एग्जिस्ट एज स्टेट लेवल। मतलब वो मुख्यमंत्री जो होते हैं जैसे ममता बनर्जी जी, मतलब उनको ऐसे राइट्स मिलते हैं 33 और बहुत स्टेट में 50 तक आ गए। मतलब मेन एंड वुमेन एज इक्वल। अब आगे का ये पूरा पैसेज बताता हूँ द एक्ट से लेकर ट्रू सेंस। The Act for Provision of Women Against Domestic Violence is an important step in the democracy. This act underlines the need of protect the dignity and self-esteem of women. This act rejected traditional forms for democratic and authorization and expanded the scope of India to make inclusive in true sense. मतलब ये जो ऐसे एक्ट है वुमेन को प्रोटेक्ट करते अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर हमारे एक वुमन के हस्बैंड अगर मरते थे तो उसको उनके निधन के वक्त उनके आंख पर बैठकर सती जाना पड़ता था। लेकिन ये सबब नहीं है। तो ये जो एक्ट अब हमने कैंसिल किए वो प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ये बनाई है, अंडरलाइन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन डिग्निटी ऑफ सेल्फ एस्टीमेट ऑफ वुमेन। मतलब अब इससे लॉ बना है इंडियन डेमोक्रेसी ने, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी है। तो वे नीचे जो चार्ट है ये देखो 1951 to 52 नंबर ऑफ वुमेन MP 22, 57 22, 62 31, 67 29, 71 28, 77 19, 80। मतलब ऐसे बढ़ते जाते थे, ऐसे बढ़ते हैं अब MPs। क्योंकि अब हम लड़कियों को भी बहुत बड़े बड़े सीट्स मिलने लगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। मतलब ऐसे लड़कियां भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाती है अब। तो यह ऐसा हमारा आज का टॉपिक था। मैं आपको रिव्यू करता हूँ। पहला टॉपिक था सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। मतलब सब इक्वल और ऑल आर इक्वल्स, ये इसमें सिर्फ दिया था। दूसरा था पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट। मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए, लड़कियों के लिए ऐसे वो ज़्यादा नीचे ना जाए, इसलिए उनको ऊपर लाने के लिए उनकी मेरिट कम, मतलब तुम्हें कम परसेंटेज, अच्छा तुम ऊपर जा सकते हो इसलिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। मतलब एट्रोसिटी एक्ट मतलब अगर आप भेदभाव करते हो, अगर उन्होंने कंप्लेंट की तो आप जेल में जा सकते हो। और तीसरा था प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़। मतलब माइनॉरिटीज जो है उसके कम लोग हैं उनको भी प्रोविज़न दे सके। कि क्यों दी है प्रोविज़न की जो ज़्यादा लोग हैं उन पे हक ना जमा सकते। और तीसरा था लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविज़न फॉर रिप्रेजेंटेशन। मतलब उनको अब इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है वुमन को 33% प्लेस रिजर्व होती है। और कौन से स्टेट में 50%। मतलब वुमन भी अब खड़े होते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी जगह रहती है। और ऐसा इम्पोर्टेंट है ये लॉ है कि 33% तो भी जगह रहनी चाहिए, अगर नहीं रही तो इलेक्शन नहीं होते। और डाउरी प्रोविज़न एक्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब डाउरी लेने वाला और देने वाला भी इलीगल है। अगर कुछ हुआ इसके दौरान और किसने कंप्लेंट की तो वो दबी के दबी जेल में जा सकता है। और ये लॉ हाईलाइट है 73rd एंड 74 अमेंडमेंट है उसके तहत वुमेन की सिक्योरिटी और उनके राइट प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं।
तो आज हमने ये सब किया। तो हमने डेमोक्रेसी पढ़ लिया है, सोशल जस्टिस पढ़ लिया है, और अब एक लेसन का लास्ट बाकी वो है जुडिशियल सिस्टम। वो हम आगे के वीडियो में कर देंगे। अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ।